जय हिंद जय भारत। चैप्टर 7 के पार्ट 5 में बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। कल अपन ने बोर के मॉडल की बात की थी। लास्ट टॉपिक था अपने बोर मॉडल का कि जब इलेक्ट्रॉन पावर से एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या कर लेता है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। और जब एनर्जी एग्जिट कर देता है, एमिट कर देता है, तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो बात कर लेते हैं पहले दूसरे पॉइंट की। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, मतलब जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक स्पेक्ट्रम बनाता है। मतलब लाइट का एक फोकस सा बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये तो दूसरा पॉइंट देखो, पहले वहीं से बात करते हैं जहां कल खत्म किया था। स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, पहले पढ़ लेते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम appears to be divided into more than one line when viewed from high penetration power apparatus। हाई पेनिट्रेशन पावर apparatus का मतलब है, पेनिट्रेशन मतलब होता है उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरण जिनकी पावर ज्यादा होती है। उनसे देखने पर क्या होता है, वो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक से ज्यादा लाइन दिखाई देती है। जबकि बोर ने क्या कहा था कि वो स्पेक्ट्रम एक ही लाइन का होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, जो स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या होता है, एक ही लाइन का होता है। जबकि बाद में जब दूसरे साइंटिस्ट ने देखा हाई पेनिट्रेशन पावर एपरेटस से, तो वो स्पेक्ट्रम क्या था, मोर देन वन लाइन का था। एक तो बोर इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात करते हैं, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट क्या दी थी, के एल एम एन वगैरह वगैरह। तो बोर क्या था, एक तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए जब, तो उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जिनमें कम इलेक्ट्रॉन थे या मीडियम इलेक्ट्रॉन थे, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट, it does not explain the process of forming a molecule by atom through chemical bond। और केमिकल बॉन्ड के थ्रू मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड के थ्रू बाकी दूसरे साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर पाए थे, वो आप बाद में पढ़ लेंगे। तो ये बोर की कमियां थी, ध्यान में रख लेंगे आप। अब बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स थे अपने पास 1800 तक, ईयर 1800 तक अपने पास 63 एलिमेंट थे, और आज अपने पास 114 एलिमेंट है। कुछ किताबें कहती है 118 एलिमेंट है, कुछ 120 भी बताती है। तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1800 तक पूछे तो 63 ध्यान में रखना। तो उस टाइम 63 थे, तो जो उस टाइम साइंटिस्ट थे उन्होंने 63 का अकॉर्डिंग रूल बनाया था। आज जो रूल बने हुए वो 120 के 118 के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन रूल आया था वो डोबेराइनर लेके आया था। डोबेराइनर साइंटिस्ट था 1829 में। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी अपने को, क्लासिफिकेशन नीड इसलिए पड़ी ताकि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो वो एलिमेंट एक जगह आ जाए, और जिनकी दूसरे वाले जिनकी सेम हो वो दूसरी जगह आ जाए। इसलिए अपने को एलिमेंट्स को डिवाइड करना था, इसलिए अपने को क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहला साइंटिस्ट आया था डोबेराइनर। डोबेराइनर ट्राइड का रूल लेके आया था। ट्राइड का मतलब 3 को बना के एक साथ। इसने क्या कहा था, डोबेराइनर मेड ग्रुप ऑफ टेकिंग 3 एलिमेंट्स whose physical and chemical properties were WRE कर लेना, ठीक है, were same and were
आर कॉल्ड ट्राइड्स। ठीक है, उसने तीन तीन के ग्रुप ले लिए थे जिनकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, और उन तीनों को उसने क्या बोल दिया था, ट्राइड बोल दिया था। और क्या कहा था उसने कि इस ग्रुप में एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, मिडिल वाले का एटॉमिक वेट क्या होगा, वाज नियरली इक्वल टू एवरेज ऑफ, किसके एवरेज के इक्वल, एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट्स, मिडिल वाले का एटॉमिक वेट रिमेनिंग टू के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट वर आल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन अदर टू एलिमेंट्स, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, उन दोनों की इंटरमीडिएट होगी, मतलब उन दोनों के बीच रहेगी। ठीक है, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, उसने एक ट्राइड बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, लिथियम का वेट होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। तो देखो सोडियम का 23, सोडियम का वेट कैसे आया, इन दोनों का वेट एवरेज निकालो, 7 और 39 का 46, 46 का एवरेज क्या आ गया, 2 का डिवाइड किया 23 आ गया है। और इस सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, इन दोनों की इंटरमीडिएट, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगी, इन दोनों के आसपास रहेगी। जो इन दोनों की प्रॉपर्टी होगी वही क्या होगी, सोडियम की होगी। ऐसे उसने 3 ट्राइड बनाए थे, कौन कौन से, जो मैंने आपके इसके ड्रॉबैक में लिख रखे हैं। अब इसकी ड्रॉबैक क्या रही थी, ड्रॉबैक देखो, डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 सच ट्राइड्स। एलिमेंट अपने पास कितने थे, 63 थे, लेकिन डोबेराइनर क्या कर सका था, ओनली 3 ट्राइड्स बना पाया था, मतलब 9 एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर पाया था, बाकी के क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया था, इसलिए वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद क्या आया, कोई नया साइंटिस्ट आया अपना क्लासिफिकेशन का रूल लेके, उसके बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। इसके ये 3 ध्यान रख लेना आप, कौन कौन से थे ट्राइड, एक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, और तीसरा था कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 ट्राइड एक्सप्लेन कर पाया। थैंक यू।